एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो हमारे जो उलमा हैं वो कबूल जो नहीं करते हैं कि जदीद ज़राए अबलाग को कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने भी एक मकाम पर ये फरमाया है कि उन्होंने, जैसे आपने फरमाया कुछ देर पहले रोशनी भी डाली थोड़ी बहुत, कि रेडियो है और मोबाइल वगैरह हैं, इनकी सबूत को, इनकी गवाही को आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कबूल नहीं किया है। तो इसकी क्या वजह है, इस पर कुछ रोशनी डाल दें। देखिए, रेडियो को कबूल नहीं किया उसकी वजह तो आपने बता दी, और मोबाइल मेरा ख्याल है, मेरा अपना हुस्न है आला हज़रत के हवाले से कि अगर मोबाइल और मोबाइल की वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग अगर आला हज़रत के ज़माने में होती तो इसको मोतबर मानते। तो मोबाइल उनके ज़माने में था ही नहीं, ना ये वीडियो कॉलिंग थी, उनके ज़माने में थी ही नहीं। उनके ज़माने में तार था, है ना। तो तार में होता यह था कि आप गए, तार ऑफिस में गए और आपने अपनी बात कही, आपकी बात को जो भी वहाँ पे मुस्लिम गैर मुस्लिम मुत्तकी फासिक जो भी बैठा हुआ है, आपकी बात को अपने लफ्ज़ों में उसको एक क्या कहते हैं कि एक उसकी कोडिंग करता था, उस कोडिंग के ज़रिए वो बात आगे पहुँचाता था। फिर बात जब आगे पहुँचती थी तो उस कोडिंग को वहाँ वाला समझता था और उसको अपनी इबारत में हल करता था और आपके मुतल्लिका शख्स को पहुँचाता था। अब इस अमल में 2-3 दिन लग जाते थे। उधर से आएगा तो फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो एक तो ये कि आपने अपनी बात उससे कही, आप अपनी बात कहने में कहाँ तक उसको अपनी बात समझा पाए, वो आपकी बात कहाँ तक समझा, फिर आपकी बात जो उसने समझी या उसमें अपनी बात मिला दी, तो जो कोडिंग की, तो कोडिंग करने के दौरान उसने कितनी बात अपनी तरफ से मिला दी। फिर ये कोडिंग जो आगे बढ़ी तो आगे वाला ने जब उस कोडिंग को सुना तो उस कोडिंग को कितना समझा, कितना सही समझा, कितना गलत समझा, उसने जो आगे बढ़ाया, तो जो रिपोर्ट उसने तैयार की, उस रिपोर्ट तैयार करने में कितना सही किया, कितने गलत किए, इतने वसाइद थे। फिर इन वसाइद के बाद उसमें जो इतने इश्तिबाहात पैदा हो गए, इतने शुबहात पैदा हो गए उस खबर में, फिर उसकी कोई तौसीक का कोई ज़रिया नहीं था। तौसीक करने के लिए फिर कम से कम 1-2 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर वो तौसीक फिर उसी ज़रिया से होगी, फिर उस तौसीक में भी वो सारे शुबहात रहेंगे। तो तात्रिया का ज़ेरा का उर्दा शब्द मारगुज़ीदा मुर्दा शब्द। तो इसलिए फ़ाज़िल बरेलवी ने तार को मोतबर नहीं किया, नहीं माना, उसको मोतबर मान नहीं सकते थे। रेडियो में को मोतबर नहीं माना, मैंने उसको बता दिया। लेकिन आज के जो सूरत हाल है, ये जो ज़राए थे, आज का जो मोबाइल है, आज का जो इंटरनेट है, आज का जो वीडियो कॉलिंग है, उनके ज़माने में थी नहीं। इसलिए हम ये सोचें कि आला हज़रत इन ज़राए के ख़िलाफ़ है, ये तो हमारी सोच है ना जी। तो बात जब बनती कि आला हज़रत आज होते और इन ज़राए को देखने के बाद हमें तो नहीं लगता कि वो कहते कि हम इसको नहीं मानेंगे। टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हुए आला हज़रत ने एक बात कही है कि अगर टेलीफोन मोतबर तो नहीं है, लेकिन अगर टेलीफोन में एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि रूबरू वाली, मुहाज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रूबरू वाली कैफियत पैदा हो जाए, और टेलीफोन का काम हो सिर्फ वॉइस पहुंचाना, आवाज़ पहुंचाना, और बोलने वाला और सुनने वाला एक दूसरे को देख रहे हों। मिसाल के तौर पे कि 5वीं मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे एक फ़ोन है और दूसरा सिरा नीचे है, दोनों की आवाज़ आपस में नहीं जा रही है, आवाज़ टेलीफोन के वास्ते से जा रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, दोनों मुहाज़ात है, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। तो आला हज़रत ने कहा कि अगर ये सूरत होगी तो मोतबर है। सुभान अल्लाह। तो ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शक्ल को आला हज़रत ने तो मोतबर कर दिया, एक फ़र्जी शक्ल मान कर उन्होंने फ़र्ज़ किया था, आज इसका वजूद हो गया। तो ये तो मसला कि आला हज़रत के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आई है। और इससे ये भी समझ में एक यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो एक ही दिन में तरक्की नहीं करती है, वो आहिस्ते आहिस्ते अपने तरक्की के मराहिल को तय कर रही है। आला हज़रत के ज़माने में जो टेलीफोन का जो मसला था वो अलग था, वो कहीं एक्सचेंज हो करके जो है हम तक एक इंसान तक बात पहुंचती थी। खुद हमारे बचपन के हालात आपको बताएं कि गांव में एक फ़ोन होता था, हमें बताया जाता फ़लाँ दिन जो है फ़लाँ साहब का कॉल आएगा, आप आके हाजिर रहिएगा, फ़लाँ वक्त पर हम लोग जाके हाजिर होते थे, तब गुफ्तगू होती थी। ये मसाइल थे। आला हज़रत के ज़माने तो कई सारे एक्सचेंज पर से गुफ्तगू होती, इसमें बहुत सारे एहतमालात ज़ाहिर सी बात होते थे। और लेकिन जो आपने बात बताई कि मुहाज़ात वाली सूरत जो आला हज़रत ने फ़र्जी माना है, उसको अल्लाह ने आज बिल्कुल ये आला हज़रत की दिखा दी। आला हज़रत की ये बसीरत है कि उन्होंने 100 साल पहले एक ऐसी मफरूज़ा शक्ल पैदा की जो आज अमली तौर पर टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन सब चीज़ों का इनकार करें तो फिर ये इसका मतलब यह है कि हम आला हज़रत के अल्फाज के साथ हैं, उनकी बसीरत से दूर हैं। बिल्कुल अल्फाज के साथ हैं, हम लफ्ज़ मसले के आला हज़रत के साथ हैं, लेकिन मसले के आला हज़रत या फ़िक्र आला हज़रत की जो मानवियत है उससे हम कोसों दूर हैं।